Hello friends. So our topic is electric potential of the charge today. और हम लोग गॉस अच्छे से कर चुके हैं और उसका वर्कआउट हमें करना है, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक को अपन पहले कर लेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज के बारे में अपन 10th से क्या जानते हैं दोस्तों, इसको अपन जानते हैं। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द मेन चार्ज। ठीक है ना। तो इसीलिए अपन उसको वर्क और ये यूनिट चार्ज, ठीक है ना, टेस्ट चार्ज को बोलते हैं अपन। तो ये अपन 10th में पढ़ चुके हैं और इसको अपन यूनिट इसकी डिस्क्राइब होती है वर्क फॉर जूल और चार्ज फॉर कूलम। तो जूल पर कूलम को ही जो है इसको माना जाता है, लेकिन बाद में इसको साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए इसको वोल्ट जाना गया दोस्तों। तो इसलिए हमेशा जो है जितने भी साइंटिस्ट के नाम से जितने भी यूनिट आती हैं दोस्तों, आप जरूर उसका जो मेन थीम है वो जरूर करें। जैसे अपन एम्पियर पढ़ते हैं, अपन आगे फेरेड पढ़ेंगे। ठीक है। तो जहां भी साइंटिस्ट नाम की यूनिट आती है वहां पे एक पंगा होता है, ये अपन सिर्फ वो याद रखते हैं लेकिन उसका थीम जो है वो क्या है वो भूल जाते हैं। तो सीबीएसई में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज जूल पर कूलम। ठीक है ना। अब अपन ये सोच के नहीं बैठे, हम तो बोल्ट याद करके बैठे हुए हैं। ठीक है ना। इसलिए ये चीज जरूर हमेशा जो है साइंटिस्ट नाम से, जब ये भी बोल्ट क्या है, ये भी बोल्टा से ड्राइव हुई है, तो इसको याद रखा करो कि जूल पर कूलम किसकी है, पोटेंशियल की यूनिट है दोस्तों, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की, वही की बात हो गया। तो वोल्ट मींस वोल्ट स्टैंड फॉर जूल पर कूलम। ठीक है ना दोस्तों। और अपन ने इसको क्या लिखा था, स्केलर। इसको अपन स्केलर कैटेगरी में रखते हैं और ये एल्जेब्रिकली इसको अपन जोड़ेंगे। चलो वो बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसमें भी आएगा। तो दोस्तों ये है अपनी कहानी की, ये हमें 10th से पता था। ठीक है ना। लेकिन अब जो है हमें क्या करना है, अब 10th से निकलना है अपने बाहर, और हमें एक्चुअली में करना क्या है, हमें इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। क्योंकि 10th में हमें ये नहीं सिखाया था कि अगर एक चार्ज है तो उसका जो पोटेंशियल जो है वो एक जगह पे कितना होगा, किसी दूरी पर कितना होगा, उसका मैथ हमें नहीं सिखाया गया था। तो वो मैथ अब 12th में चलेगा। ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखेंगे। आपको लिखना है कि लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, जिसको अपन मेन चार्ज बोल रहे हैं, और वो कितना ले लिए दोस्तों, अपन ने वो क्यू ले लिया। ठीक है। अब जो है आपको मैंने पीछे सिखा दिया कि यहाँ तक जो है ये इसकी फील्ड चल रही है, और इसके बाद हम थोड़ा सोच लेंगे कि यहाँ पे ये इसकी फील्ड खत्म हो गई, और ये एक पॉइंट है जिसको अपन इन्फिनिटी बोलेंगे। तो ये इन्फिनिटी मतलब कि यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया दोस्तों, जीरो हो गया। ठीक है ना। अब जो है ये चार्ज हो गया दोस्तों, जिसको अपन ने जैसे यहाँ पे अपने ओ पे बैठाया हुआ है, और ये एक्स एक्सिस है मान लीजिए। तो लेट दिस पॉइंट बी पी। ठीक है ना। ये पी पॉइंट है दोस्तों, और इसका दोस्त जो है डिस्टेंस जो है दोस्तों, ये कितना आ गया, आर आ गया। तो ये जो पी बिंदु है, यहाँ पे आपको सोचना है कि इस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है ना। चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा। तो अभी जो अपन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो हमें एक्चुअली में पोटेंशियल शब्द को क्या समझना है, स्ट्रेंथ। क्या समझना है, स्ट्रेंथ। कि इस चार्ज की यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या होगी। अब स्ट्रेंथ में आप क्या समझेंगे दोस्तों, स्ट्रेंथ में वो सारी चीजें आ जाएंगी कि अगर हमें इस पी पॉइंट पे सरवाइव रहना है, तो हमें अगर सिमिलर चार्ज रखा है, ठीक है ना, तो वहां पे खड़, जैसे आप यहाँ पे नदी बह रही है दोस्तों, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक को अच्छे से समझ के चलना है। यहाँ पे एक नदी बह रही है, ठीक है दोस्तों, और वो नदी का करंट जो है वो इस तरफ को है। तो लेकिन आपको क्या करना है, आपको नदी में खड़े रहना है। ठीक है ना। और नदी में पानी भी अच्छा है, तो आपको पता है कि अगर आप लूजली खड़े होंगे तो आप नदी में बह जाएंगे। इज इट, या तो फिर आपने क्या किया, आपने बढ़िया से अपने अपने आप को खड़ा किया और मजबूत से पैरों को टिका के रखा, और वाटर करंट आपको इस तरफ को क्या करेगा, पुश करेगा। तो आप अपनी बॉडी से मसल पावर से कहाँ को जोर लगाओगे, इस तरफ को। तो मतलब अगर वाटर करंट स्ट्रांग होगा तो यू विल अप्लाई मोर फोर्स, और वाटर करंट स्लो होगा तो यू विल अप्लाई लेस फोर्स। तो यही है कि हमें वहां सरवाइव रहने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, उसी से पता चल जाएगा दोस्तों कि ये चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक यू अंडरस्टूड। ठीक है ना। तो इसको समझ में चलेंगे अपन। ओके। अब देखो, अब इसको अपन न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली कैसे सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे एक ऑप्शन ढूंढी, और वो ऑप्शन ये थी कि यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया ए और एक बिंदु ले लिया बी दोस्तों। ठीक है। और
यहां से मान लो मैंने आपको पहले बोला है कि ये ओरिजिन है, और ओरिजिन के हिसाब से यहाँ को हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो हम ये सोच लेंगे कि ए और बी दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में या उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो छोटा सा दूरी है वो कितना है, डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स मतलब स्मॉल डिस्टेंस, तो डी फॉर डेल्टा, डेल्टा मीन्स वेरी स्मॉल। ठीक है, तो वो डी एक्स ले लिया दोस्तों। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा पहला काम। अब अपन आगे बढ़ेंगे कि ये हमने प्रैक्टिकल सिचुएशन बना दी। ठीक है ना, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, जीरो, नो पुश नो पुल। ठीक है ना, और ये जो मैंने आर्क बनाया है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चार्ज किसी भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, डिपेंड अपॉन द पोलैरिटी ऑफ द फर्दर या नेक्स्ट चार्ज। ठीक है ना, तो अपन क्या सोच रहे हैं कि अपन जो है यहां से इस ए पॉइंट का दोस्तों जो डिस्टेंस है उसको क्या मान लेंगे, आर्बिट्रेरीली एक्स मान लेंगे, एक्स एक्सिस लिया है। ठीक है ना, ले सकते हैं अपन ऐसा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको एक्स मान लिया और ये बात करी कि हम कहां पर हैं, ए पर। तो हमने क्या लिखा कि सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू क्यू, तो आपको फार्मूला आता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू ऑफ चार्ज Q स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस x स्क्वायर। ठीक है ना, अब चाहें तो उसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख ली कहां पर, इस बिंदु पे। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान देना है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड, इस बाहर को काम कर रही है। ठीक है ना, इस तरफ को काम कर रही है। ठीक है, तो आप सो भी कर सकते हैं, ये क्या आ गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब आप क्या कर रहे हो, आपने पहले से ही एक टेस्ट चार्ज रेडी रखा है, ये है वो बंदा। और ये टेस्ट चार्ज मतलब आपको पता है इसका काम क्या है, ये इनफाइनाइटली स्मॉल है मैग्नीट्यूड में, इसकी प्रेजेंस जो है मेन चार्ज को डिस्प्लेस नहीं करेगी, और ये अपने इन्फ्लुएंस से या अपने प्रभाव से उसको क्या नहीं कर पाएगा, हटा नहीं पाएगा, और ना ही किस तरह का कोई बड़ा जोर लगा पाएगा, और ये उस मेन चार्ज की फोर्स को इजिली क्या कर लेगा, समझ लेगा, कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है ना, तो आपने क्या किया कि ए पे अब ये टेस्ट चार्ज रखा, सपोज करो, और ए से अपन बी को तरफ चलते हैं दोस्तों। है ना, अब आप सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स, यू नो दैट फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो वो लग रही है इस तरफ को, बट स्टिल यू आर मूविंग दिस साइड, है ना, तो यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ दिस चार्ज, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ दिस चार्ज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ना, ये देखो हमने क्या किया, इस छोटे से काम को निकाला, तो हमने लिखा कि दिस वर्क डन शुड बी, दैट इज एफ वेक्टर इंटू डी एक्स वेक्टर, बिकॉज वर्क का फार्मूला क्या होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। सो लेट मी नो कि ये क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉस 180 डिग्री। क्यों लिखा भाई हमने, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन है बाहर की तरफ, या इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सी है, बाहर की तरफ, और आप कहाँ चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं। तो यू आर फोकसिंग नॉट योर फोर्स, यू आर फोर्सिंग मीन्स यू आर फोकसिंग द फोर्स ऑफ द चार्ज। ठीक है ना, तो इसकी फोर्स बाहर की तरफ है और आपकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ को है, अंदर को है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, जो एक जेई टाइप का या नीट लेवल का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वो हमेशा याद रखिएगा, है ना, वो ये है कि हम जब इस चार्ज को ड्यूरिंग मोशन चलाते हैं किसकी तरफ, मेन चार्ज की तरफ, तो हम क्या नहीं करते हैं और क्या करते हैं, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपन देखो हमारे पास क्या है, जो फोर्स चार्ज लगा रहा है उसको क्या बोल देंगे, फोर्स ड्यू टू चार्ज, दैट इज क्यू। ठीक है ना, दैट इज आउटवर्ड, बाहर को है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम जो है, जो अपनी फोर्स लगा रहे हैं इसको क्या बोल देंगे, एफर्ट फोर्स, मतलब आप लगा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा कि आप जो है इस फोर्स से ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगाओगे, अगर दोस्तों आपने इससे ज्यादा फोर्स लगा दी तो तुम फिर इसको थोड़ी ना माप रहे हो, तुम तो अपनी नेतागिरी कर रहे हो, तुमने ज्यादा फोर्स लगा दी, तो मोशन कैसी हो जाएगी। अब इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर मेकिंग द चार्ज, या यू आर supposed to move the charge, but you are not supposed to apply more force, या the force
एग्जैक्टली मोर देन द फोर्स गिवन बाय द चार्ज। ऐसा क्यों बोलते हैं दोस्तों अपन? क्योंकि हमें सिर्फ उसकी फोर्स से लड़ना है, उसको हराने के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? क्योंकि उसकी फोर्स को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ना, अपनी फोर्स थोड़ी ना करनी है। इसलिए बच्चों ये ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट माना गया है यहाँ पे कि जब भी ये मोशन चार्ज की इस तरफ लेंगे अपन, तो उस समय पे जो टेस्ट चार्ज अपन चलवा रहे हैं उसके ऊपर जो नेट फोर्स आती है दोस्तों वो जीरो आती है। और आपको पता है क्या कि ऐसा संभव होता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है लेकिन फिर भी चल रहा है ना? पढ़ा था ना 9th क्लास में, कौन सा केस, जब अपने टेबल को क्या किया था, फ्लोर पे चलाया था, तो पूछा था आपसे कि फ्लोर पे चलाते समय क्या उसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो सकती है? तो आंसर था हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आप कितनी फोर्स लगा रहे हो, आप फ्रिक्शन को हराना चाह रहे हो, बाकी मत लगाओ। तो आपने आपने फोर्स लगाई, फ्रिक्शन आपके विपरीत हो गई, तो इसीलिए आपने उतनी ही फोर्स लगानी है जिससे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच पाओ। और जैसे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंच पाओगे उस समय तो जरा सा सुई भी गिराओगे तो ऑब्जेक्ट चल पड़ता है। तो उसी को प्रैक्टिकली क्या मानते हैं कि आवर फोर्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स आर एग्जैक्टली इक्वल, या आवर फोर्स इज इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई नाउ द ऑब्जेक्ट विल मूव अंडर नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो उससे क्या हो जाएगा, आप जैसे ही कूलम लॉ, सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं दोस्तों, तो क्या लिखते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब एफ नेट जीरो हो गया तो क्या लिखेंगे, एम ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो, मास तो जीरो होगा नहीं, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये जो पॉइंट है ये बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है, ये डेप्थ है नॉलेज की जो आप इसको समझे कि ड्यूरिंग द calculating the electric potential of a charge, the motion of charge particle is, क्या लिखना है आपको, it is the motion where acceleration is equal to zero and velocity is constant. Why it is happening, या how it could happen, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको फोर्स उतनी ही लगानी है जितनी फोर्स चार्ज आपके ऊपर लगाता है। तो कहीं भी आप खड़े होंगे उसमें पे नेट फोर्स जीरो होगी, एक फोर्स नहीं जीरो होगी, नेट फोर्स जीरो होगी, तो हमें उतनी ही चीजों से लड़ना है। तो ये बच्चों इस चीज को आप जरूर नोट टाइप में राइट साइड में या कहीं भी इसको लिखें। ये बहुत बड़ा पंच है जो एनसीईआरटी भी इसको यूज करती है और कंपटीशन में भी यूज होता है। तो आपको इसको अच्छे से लिख लेना है, या ये आपको पढ़ना ही था, तो मैंने इसको बता दिया। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये चीज अब अपन वापसी करते हैं, यहाँ पे ये चीज आ गई। तो मैंने क्या बोला कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे फोकस कर रहे हैं, तो वो आउटवर्ड है और हमारी डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, उस तरफ। तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, और कोस 180, हम एक बार गलती करा था याद होगा आपको, तो कोस 180 कितना होता है, -1। इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ गया, ये आ गया छोटा सा काम जो हमने सिर्फ ए से बी तक किया। ठीक है, अब हमें इसको आगे बढ़ाना है दोस्तों। आगे कैसे बढ़ेगी बात, आगे इसलिए बढ़ेगी क्योंकि हमें तो पूरी डेफिनेशन में चलना है। हमने तो छोटा सा काम निकाला, हमें तो डेफिनेशन में जाना है कि हमें इन्फिनिटी से पी तक आना है, तब जाके वो टोटल वर्क जो है या काम जो है वो निकलेगा दोस्तों। इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे देखो क्या कि भाई अब टोटल वर्क जो है वो क्या होना चाहिए, टोटल वर्क जो है इंटीग्रेशन होगी किसकी, चलेंगे कहां से, इन्फिनिटी से, और पहुंचना कहां पे है, आर डिस्टेंस पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, if you are taking the charge as a you can say माइलस्टोन बोल सकते हैं इसको, ये चार्ज माइलस्टोन है आपका। तो यहां से सब देख रहे हैं, तो हम कहां से चार्ज के हिसाब से कहां से चले, इन्फिनिटी से, और चार्ज के हिसाब से कहां पहुंच रहे हैं, पी पर। तो चार्ज के हिसाब से चले कहां से, डिस्टेंस से, इन्फिनिटी से, चार्ज के हिसाब से पहुंचे कहां पर, आर तक। इसलिए हमारा जो डेस्टिनी रहेगा वो आर रहेगा, और चलेंगे कहां से, इन्फिनिटी तक। तो वो सारे काम जो आपने अभी किया उसको आपको क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। तो दिस वी आर इंटीग्रेटिंग होल वर्क फ्रॉम, नाउ द लिमिट इज, बिकॉज वी हैव डन द स्मॉल वर्क। अब स्मॉल वर्क को जोड़ना है तो अपन कैसे लिखते हैं, एफ डी एक्स ऐसे करके लिखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन से कर लेते हैं। तो क्या हो गया, लोअर लिमिट इन्फिनिटी और अपर लिमिट क्या हो गई, आर हो गई, और ये एक्सप्रेशन अपन ने अंदर लिख दिया दोस्तों। अब देखें तो ये हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो कि ये जो फोर्स है इसको अपने को देखना पड़ेगा, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, और ये आ गया इन्फिनिटी टू आर। ये क्या आ गया, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, अब आपको एफ के बारे में सोचना, और एफ के बारे में क्या सोचना आप कर ही लोगे। कोलम्बिक फोर्स क्या सी है, कोलम्बिक फोर्स है दोस्तों 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो पहला चार्ज क्या है, 0.4, टेस्ट चार्ज क्या है, क्यू नॉट,
ठीक है। और उस समय जब ए से चले थे तो दूरी क्या थी, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स आपको मालूम है यहाँ पे एक्स सिचुएशन के हिसाब से वेरी करेगा। एक्स कभी इन्फिनिटी भी हो जाएगा जब अपन बाहर होंगे, और एक्स कभी आर भी हो जाएगा, तो इसलिए हम एक्स को क्या मान रहे हैं यहाँ पे, वेरिएबल मान रहे हैं। और साथ में क्या आ गया दोस्तों, डीएक्स। बिल्कुल स्लोली करें, कोई भी टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। राइट, अब देखो अपन को क्या करना है, अपने को कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल देने हैं दोस्तों। तो कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पे माइनस पहले से ही पड़ा हुआ है दोस्तों, और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट, ये दोनों भी कांस्टेंट है, बाहर आ गए। तो अंदर जो बचा वो क्या बचा, इन्फिनिटी टू आर, ठीक है ना। ये बाहर कांस्टेंट आ गए सारे के सारे, अंदर बचा 1/x², और ये क्या आ जाएगा, dx, एक जैसे ही लिखें, ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या लिखना है अपने को, अब लिखेंगे क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर x-2 और dx। अगर अकेला x होता तो फिर तो ये 1/x हो जाता, तो log से काम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। नाउ यू नो दिस इज x-2 dx, है ना, बार बार करते हैं इस इंटीग्रेशन को अपन, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज x की पावर n, n इज विद द माइनस साइन, तो वी नो दैट दिस इंटीग्रेशन इज, है ना, that is this is x की पावर n then dx, तो this is xn +1 अपॉन n+1, ठीक है ना। तो स्मरण रखा करें, ठीक है, तो बहुत इजी है। तो अब इसको अपन यूज करेंगे इस फार्मूले को यहाँ पे दोस्तों, कैसे करेंगे भला, वो आ जाएगा अपने पास इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। और फिर अब जो है इसकी इंटीग्रेशन जब अपन कर देंगे तो बिल्कुल केयरफुल रहें, डोंट पुट द इंटीग्रेशन साइन। सो व्हाट इज दैट, x-2 + 1 कितना हो जाएगा, बोलिएगा, x-1 -2 जमा 1 प्लस 1 बोलेंगे ना, तो -2 से, ठीक है ना। और नीचे भी कितना आ जाएगा, -2 + 1 एज ए -1, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट वैसे ही बनी रहेगी, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट आर, ठीक है दोस्तों। अब आप ध्यान से देखें, ये -1 है, तो इस माइनस को अपन कहाँ यूज कर लेंगे, इसको नलिफाई करने में, क्योंकि ये आपको पता है कि अपन कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और उसके बाद जो है इस माइनस से माइनस नलिफाई हो गया, और जो अंदर बचा था वो क्या बचा था, सिर्फ x की पावर -1, तो वाई वी कैन नॉट राइट इट, यस वी कैन राइट इट, कितना, 1/x, और ये क्या हो गया, इन्फिनिटी, और ये कितना आ गया, r दोस्तों। अब बस लिमिट भरना है अपने को, तो लिमिट कैसे आएगी, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और फिर लिमिट का मतलब पहले क्या भरी जाती है, अपर लिमिट, तो कितना आ जाएगा, 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/infinity, सो 1/infinity इज 0, सो यू रिमेन विद क्यू नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सिर्फ क्या बच गया, 1/r। क्लियर हो गया दोस्तों, तो ये आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। तो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली वर्क, ये हमने जो टोटल काम है वो कर लिया। अब आपको मालूम है कि अब हमारी डेफिनेशन बिल्कुल सामने है, और वो सामने से ही अपन इसको कर लेंगे। वो क्या है कि इसको अगर अपन कहाँ ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे, तो ये सारा बंदा जो है वो कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ये लिखा जाएगा वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और वो क्या बन जाएगा, V बाई डेफिनेशन, और जो एक्सप्रेशन में क्या छूटेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेन चार्ज और सिर्फ दूरी, वाह, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, क्या कि किसी भी जो चार्ज है उसका जो पोटेंशियल जब अपन निकालने चलेंगे तो वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर, क्यू अपॉन आर, रट लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसमें कोई ज्यादा आंसर नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है अंतर, क्योंकि उसमें आर स्क्वायर आता है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सिंगल आर आ रहा है, यहाँ पे सिंगल आर आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह से ये क्या किया हमने, ये हमने निकाल लिया क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसको अच्छे से मेमोराइज करें आप लोग। सो
अब हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से अच्छे से लिख लेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r, ठीक है ना। और मेमोरी के लिए ये भी साथ में रखेंगे क्योंकि हर जगह फार्मूले यूज होंगे और इन दोनों में एक दोस्ती भी निकलेगी दोस्तों बाद में, देखना आप लोग। ये क्या हो जाएगा, q अपॉन r स्क्वायर। तो मीन्स वट द मीनिंग ऑफ इट कि भैया अगर कोई चार्ज है और एक पॉइंट P है और उसकी दूरी कितनी है, r है, तो आपको स्किल या ट्रिक क्या मिलेगा, ट्रिक क्या है कि जिससे अपन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। वो ट्रिक ये है दोस्तों कि अपन ये प्लस लिया है अपन ने, ठीक है, और ये r है, ये P है, तो r दूरी पर जो P पॉइंट है उस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r स्क्वायर। तो बाकी ये पैरामीटर तो इसमें सेम है, ठीक है। तो फिर ध्यान दें कि पैरामीटर सेम है तो फिर अपन क्या लिख सकेंगे, ये सारी चीजें जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपको कहाँ पूछी जाएंगी, ग्राफ में और एमसीक्यूज वगैरह में कि कैसे रिलेशन फॉलो होता है। तो ये है दोस्तों, ठीक है। अब देखें ध्यान से कि अगर अपन ने यहां आर लिया और यहां वी लिया तो वो क्या आएगा, ये आ गया अपना क्या, ये आ गया अपना क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि जब भी वेरिएबल नीचे हो, है ना, मैंने सिखाया था आपको कि व्हेन यू राइट एफ एक्स, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू, या जो उसकी वैल्यू है वो कैसे आती है, उल्टे आती है, ठीक है ना। तो जब भी नीचे हो बंदा तो आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि नीचे होने की वजह से हमेशा ग्राफ कैसे आएगा, पैराबोलिक ही आएगा, लीनियर कभी नहीं आता है। तो ये भी ये है, ठीक है। लेकिन अब अगर ई को लेते तो ई और आर स्क्वायर का ग्राफ तो हम पहले से ही कर चुके हैं दोस्तों। तो उसमें क्या फर्क था, उसमें ये फर्क था कि जो ग्राफ है ये भी वैसा ही आएगा डाउनवर्ड। लेकिन अब बोर्ड में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोनों के ग्राफ को एक जगह बना के बताओ जरा, है ना। तो एक जगह बना के बताएंगे अपन कि एक जगह कैसे दिखेगा। तो अपन ने क्या लिया, यहाँ पे बी भी रख लिया और यहाँ पे ई भी रख लिया, लेकिन एक बंदा सेम है, वो है आर, ठीक है। अब जो आर है वो ई को कैसे इफेक्ट करेगा, एज ए आर स्क्वायर, और वी को कैसे इफेक्ट करेगा, सिंपली आर से, ठीक है। तो जो आर स्क्वायर फैक्टर है जो नीचे आएगा उसके वजह से जो भी आप डिस्टेंस लोगे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अफेक्ट करेगी, 1/r स्क्वायर से, ठीक है ना। और जो पोटेंशियल है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अफेक्ट करेगी, सिर्फ 1/r से। तो आपको ध्यान देना है कि अगर हम ऐसे यूज करें 2 मीटर डिस्टेंस यूज करें तो पोटेंशियल के हिसाब से कैसे इफेक्ट होगा, 1/2। लेकिन वही 2 मीटर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने चलेंगे तो वो कैसे इफेक्ट होगा, 1/2 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि 1/4 बड़ा है कि 1/2 बड़ा है, दैट यू नो, क्योंकि आर बड़ा हो गया भाई, आर स्क्वायर तो वो कॉफिशिएंट कितना आएगा, छोटा आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसको फॉलो करेगी। तो ये चीज को अपन प्लॉट करेंगे अब। तो आप लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बी को शो करेंगे। ये ग्राफ को जरूर रट लीजिएगा दोस्तों, ये ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है, ठीक है। आपको सही चीजें भरनी होती हैं। तो ये क्या आ गया, वी आ गया, ठीक है ना। तो ये हमने ये वैल्यू उठाई, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल के हिसाब से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी उठा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या करना है, इससे आगे से स्टार्ट लेना है, ऐसे आएगा ये, ठीक है। दोनों ओवरलैप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या आ गया, पोटेंशियल। तो बड़े अच्छे से ये और नीचे जाएगा, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसको सोच सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ पे दोनों पे क्या हो गया, ये कोई आर है मान लो, ऐसे R1 मान लो, ठीक है। तो इस R1 पे आपने क्या देखा कि ये है पोटेंशियल की वैल्यू, समझ रहे हो ना, कि जो आपकी ब्लैक है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और लाल वाली, तो लाल वाली ये है, ठीक है ना, कि सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल कहाँ है, इधर है, और सेम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इधर है। क्यों होगी वो आपको पता है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैसे है, 1/r, दैट इज 1/2 ले लिया। तो
सेम डिस्टेंस पे 1/r पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, 1/r तो कितना हो गया 1/4, तो ये छोटा होगा ना, इसलिए ये है इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस ग्राफ को आपने रट लेना है बढ़िया से, और साथ में एक और मैथमेटिकल फॉर्मेट है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा फर्दर फ्यूचर में क्या हो जाएगा, दैट इज when we have a electric field and when we take this as 1/r and when this is taken as 1/r, तो क्या हो जाएगा कि 1/r के हिसाब से आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा आएगा, ऐसे आएगा, स्ट्रेट आएगा। ठीक है ना दोस्तों, उसी तरह से इस ग्राफ को अपन ऐसे भी बनाते हैं, ये अपना b आ गया और ये अपना फिर से 1/r आ गया, तो भी ये कितना आएगा ऐसे, मतलब अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा, कोई टेंशन नहीं है। समझ आ गया। तो 1/r जब लिया जाता है विद, जैसे बोलेगा पोटेंशियल वर्सेस 1/r, तो स्टेट ग्राफ आएगा। ये मैथ्स का इल्यूजन है, तो मैथ्स का इल्यूजन है तो इसको मैथ्स में ही किया जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दोस्तों। ठीक है ना, तो आप इसको क्या करना कि ये जो ग्राफ है आपका, जैसे ये दिख रहा है आपको v 1/r और माइनस भी 1/r, माइनस क्यों लिया क्योंकि अपना नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब जैसे अपना प्लस क्यू चार्ज लिया था तो उसमें अगर माइनस क्यू लेते तो उसको ऐसा बनाना पड़ता ना, क्योंकि चार्ज मेंट है ना, इसलिए v वर्सेस 1/r करेंगे तो ये वाला ग्राफ आएगा, और सिर्फ v वर्सेस r करेंगे तो ये ऊपर जो ग्राफ दिए हैं ये आएगा, ये वाला। ठीक है ना, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका ये वाला ग्राफ जो है ये आपने बहुत अच्छे से रट लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैथमेटिकल इल्यूजन है भले ही, लेकिन ये कर लेना है। ठीक है ना, क्योंकि ये ग्राफ जो है कई बार कॉम्पिटिशन्स में भी आया है, और ये आपको यहाँ पे एमसीक्यू में भी आ सकता है कि आपको यहाँ पे x लिख देगा और यहाँ पे y लिख देगा, और आपको बोलेगा कि ढूंढो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है और पोटेंशियल कौन सा है। तो आपका लॉजिक क्लियर रहेगा कि हमें ग्राफ b को स्टार्ट के लेके ऐसे लेना है और इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट लेके ऐसे लेना है, तो आपका अच्छे से ये दोनों चीजें हो जाएंगी, क्योंकि सीबीएसई इन्हीं चीजों पे फोकस करता है, बाकी डेरिवेशन तो हर कोई कर लेगा दोस्तों। समझ आ गया। ठीक है, तो ये अपन अच्छे से करेंगे इसको। तो अब जो है, अब हम एक छोटी सी बात करेंगे, और वो बात क्या है उसको याद रखिएगा कि जब भी हमने पोटेंशियल को लिखा इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो दोस्तों फॉर नेगेटिव चार्ज, पहले चलो प्लस की बात करते हैं। ये क्या आ गया, प्लस चार्ज के लिए यहाँ पे आप प्लस लोगे। ठीक है, और जब पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज का आएगा तो इसको क्या लेंगे, -q/r लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो चीज है ये इतनी जबरदस्त है कि इसमें ही न्यूमेरिकल में अपने से गलती होती है। तो पोटेंशियल का काम है सबसे पहले इसको किस कैटेगरी में रखा है, स्केलर में। ठीक है, और इट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, क्या वर्ड यूज करेंगे बोलो, एल्जेब्रिकली, है ना, स्पेलिंग लिखना एल्जेब्रिकली। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली जोड़ने का मतलब आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि जो पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ उसकी वजह से अगर पुश जनरेट होती है तो उस नेगेटिव चार्ज के कारण क्या जनरेट होगी दोस्तों, पुल जनरेट होगी। तो फिर दोनों फोर्सेस का जो काम करने का तरीका है वो अलग हो गया ना, इसीलिए हम जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो प्लस चार्ज के लिए प्लस लेंगे और माइनस चार्ज के लिए माइनस लेंगे, और ये पोलैरिटी हम न्यूमेरिकली यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज की पोलैरिटी पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि हम वहां क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जैसे मैं एग्जांपल ही बता देता हूं कि हमें क्या बोला कि एक चार्ज है दोस्तों, वो चार्ज है कितना, मान लो 10 माइक्रो कूलम का, और जो एक 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है वहां पे आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो किसका, पहले रख लो 10 माइक्रो कूलम, अगली बार इसको चेंज करके क्या रख दो, -10 माइक्रो कूलम। तो हाउ यू विल डू, आप क्या करोगे, जैसे आपने v लिखा तो v कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, फॉर द प्लस चार्ज इट इज 10 माइक्रो, माइक्रो स्टैंड फॉर 10⁻⁻⁶, और 10 सेंटीमीटर मतलब आपको डिस्टेंस सेंटीमीटर, तो इसको क्या कर दिया, मीटर में बदल दिया। तो इन दिस वे यू विल सॉल्व इट। ठीक है, तो कितना आएगा, 10 से 10 का तो कैंसिल हो गया, -2 ऊपर जाके प्लस बन गया, तो v ये कितना आएगा, 9 × 10⁻⁹, और यहां से -2 ऊपर जाके क्या बन गया, 10⁻⁻⁴। तो पोटेंशियल कितना हो गया, पोटेंशियल हो गया दोस्तों दैट इज 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा, तो 9 × 10⁵ वोल्ट। समझा गया। तो ये हमने क्या किया, ये हमने
एक पोटेंशियल निकाल लिया है ना, उसकी वैल्यू निकाल ली वोल्ट में। क्लियर हो गया। 1/4 उसने चार्ज अपॉन डिस्टेंस, तो चार्ज कितना था 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो 10⁻⁻6 हो गया। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, कितना ले लिया 10 इंटू 10⁻⁻2 क्यों लिया, क्योंकि हमने उसको मीटर में बदला, इसलिए -2 ऊपर जाके +2 बन गया, और +2 के कारण ये हो गया -4 हो गया दोस्तों। और ये यहाँ 9 से 4 गए, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब माइनस में क्या होगा, माइनस में आपको क्या लिखना है, इट इज -9 इंटू 10⁵ वोल्ट। तो इन चीजों को, साइन वाली चीज को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, है ना। थैंक यू सो मच।